वेलकम वन सेकेंड टू माय यूट्यूब चैनल एडू लवर। देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो इस बार सीबीएसई ने नया नया एडअप किया है, फिजिक्स सैम्पल पेपर, केमिस्ट्री सैम्पल पेपर, हर एक सैम्पल पेपर में उसने ऐड किया है। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हर एक सैम्पल पेपर में आपने देखा होगा, क्लास 10th में भी ऐडअप किया है, 12th में भी ऐडअप किया है। तो इसको बहुत अच्छे से हमें डील करने की ज़रूरत है और हर एक पॉइंट को देखने और समझने की ज़रूरत है, ताकि एग्जाम में जब भी आए, आपके प्री बोर्ड में या फिर एग्जाम में जब भी आए, तो आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत ना पड़े। मैं इस पे और भी क्वेश्चन कराऊंगा जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जो इसमें सैम्पल पेपर में तो नहीं है, लेकिन हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि कैसे उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो चैनल के साथ बस कनेक्टेड रहिए, फिर बाकी का हम लोग देख लेंगे। सेक्शन बी में हम लोग का क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 to 16 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एंड आर कंपल्सरी। ठीक है, 15 एंड 16 क्वेश्चन है जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन कंपलसरी भी है। अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट्स फ्रॉम ईच क्वेश्चन। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जिसमें से हमें केवल 4 सब पार्ट्स को ही अटेम्प्ट करना है, यानी 5 में से 4 को अटेम्प्ट करना है। इसलिए आपको देख रहा हो फैराडे केज के लास्ट में लिखा हुआ है 4 नंबर का ही है। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। इसमें है फैराडे केज के बारे में। फैराडे केज आपने नाम सुना होगा, केवल नाम से मैं बताऊं तो नाम सुना होगा, क्योंकि हेडिंग से ही बहुत कुछ पता चलता है। आइए पढ़ते हैं उसके अंदर क्या है। अ फैराडे केज और फैराडे शील्ड इज एन इनक्लोज्ड मेड ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। किसका बना हुआ है, याद रखिएगा, कंडक्टिंग मटेरियल। मेरा बात सुनिए, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल। फिर आगे देखिए क्या है। द फील्ड विद इन द कंडक्टर कैंसिल आउट विथ एनी एक्सटर्नल फील्ड, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द इनक्लोज्ड इज जीरो। क्या है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। बस आपको इतना समझना है। फिर आगे है, दिस फैराडे केज एक्ट्स एज द बिग हॉलो कंडक्टर एज यू पुट थिंग द शील्ड देम फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फैराडे केज एक्ट्स एज द बिग हॉलो कंडक्टर, बड़ा सा होलो कंडक्टर की तरफ काम करता है। एंड यू कैन पुट थिंग टू शील्ड देम फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको क्या किया जाता है, शील्ड किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको शील्ड किया जाता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं जाता है। एनी इलेक्ट्रिकल शॉक और केज रिसीव पास हार्मली अराउंड द आउटसाइड द केज। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में फटाफट से चलते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर ए, मतलब फर्स्ट क्या, देखिए, which is the conducting which of the following material can be used to make the Faraday cage। किसका यूज किया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा कंडक्टिंग मटेरियल का। सबसे ऊपर ही देखो यार, द फैराडे केज और फैराडे शील्ड आर इनक्लोज्ड मेड ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, वैसा मटेरियल जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो चलो देखते हैं ऑप्शन में। प्लास्टिक पास कर सकता है, नहीं पास कर सकता है। बी, ग्लास से पास कर सकता है, नहीं पास कर सकता है। सी, कॉपर से कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। डी में क्या है, वुड, नहीं पास कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताओ, सी इज द राइट आंसर। कंडक्टिंग मटेरियल, कॉपर ही कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ द रियल वर्ल्ड फैराडे केज। रियल वर्ल्ड फैराडे केज के लिए चलो आ, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें दिखाता हूँ। थर्ड लाइन में आओ, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनक्लोज्ड इज जीरो। उसके आगे देखो क्या है, दिस फैराडे केज एक्ट एज द बिग हॉलो कंडक्टर। बड़ा सा होना चाहिए और हॉलो कंडक्टर होना चाहिए। फैराडे केज जो होगा वो बड़ा सा होगा और उसके साथ साथ हॉलो कंडक्टर होगा। आओ इसमें देखते हैं तुमको। एग्जाम्पल ऑफ द रियल वर्ल्ड फैराडे केज, कार है, प्लास्टिक बॉक्स है, लाइटनिंग रॉड है, फिर उसके साथ मेटल रॉड है। प्लास्टिक बॉक्स तो बिल्कुल हट गया, क्योंकि प्लास्टिक का कंडक्टिंग तो करता ही नहीं है। सेकेंड है, रॉड बिग है लेकिन हॉलो नहीं होता है। उसी तरह से मेटल रॉड बड़ा है लेकिन हॉलो नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार। आपने देखा भी होगा लाइटनिंग के टाइम, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, लाइटनिंग के टाइम आप इनसाइड द कार बैठना ज़्यादा प्रेफर करोगे इंस्टेड ऑफ द कि आप बाहर रहोगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर लाइटनिंग होता भी है तो कार के पूरे बॉडी पे पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड द फैराडे केज देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स इनसाइड द फैराडे केज व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कितना बताया था, अभी पढ़ो यार, ऊपर पढ़ो, तो तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। देखो यहाँ पे थर्ड लाइन पढ़ो, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द इनक्लोजर इज जीरो। ठीक है, इनसाइड द
क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो इनसाइड द इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, नहीं होगा। तो इनसाइड द कंडक्टर कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फोर्थ में देखो क्या है, एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इनसाइड द फैराडे केज। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू इज जो प्लेस्ड है इनसाइड द फैराडे केज, इट्स सरफेस मस्ट हैव द चार्ज इक्वल टू। तो इसके सरफेस पे कितना चार्ज होना चाहिए, तो हमने देखा कि जितना बाहर होना चाहिए उतना ही अंदर होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, द फील्ड विद द कंडक्टर कैंसिल आउट, सेकेंड लाइन देखो, सेकेंड लाइन, द फील्ड विद इन अ कंडक्टर कैंसिल आउट विथ एनी एक्सटर्नल फील्ड, कैंसिल आउट कर लेता है, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। मतलब अगर एक तरफ पॉजिटिव है एक दूसरी तरफ नेगेटिव है, मतलब जस्ट अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो एक हम लोग का देख रहा है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज जिसके पास प्लस क्यू चार्ज है, तो सरफेस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस क्यू, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सीबीएसई ने रॉन्ग क्या बोल सकते हैं ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, रॉन्ग ऑप्शन है इसका। इसमें अगर आप किसी को मैच करने जाओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2C is placed at center of the Faraday cage in the shape of the cube with surface of 9 cm edge. The number of electric field lines passing through the cube normally will be. अब हमसे पूछ रहा है क्या, हमें दिया है चार्ज दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है कि उस क्यूब का जो सरफेस है मतलब साइड है वो 9 सेंटीमीटर एज का है, ठीक है। पर क्यूब तो जानते हो हर एक साइड 9 सेंटीमीटर का ही होगा अगर एक साइड दिया हुआ है तो। फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस फील्ड लाइंस हमें पता करना है तो उसके लिए हम लाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। याद करो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन बताना कमेंट सेक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आइए बोर्ड पे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है और उसमें हमारा होता है फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बताओ इधर देखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, चलो उसको पहले लिख लेते हैं। हमें क्यू दिया हुआ है, क्यू वैल्यू कितना दिया है, 2 कूलम दिया हुआ है। हमें एज दिया हुआ है कि इसमें साइड का कुछ काम है, इसमें लेंथ का कुछ काम है, बिल्कुल काम नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है, 12। बोलो कितना होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12 क्या होता है, इधर बताओ यूनिट क्या होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। के के यूनिट के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बोलो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाई का वैल्यू। तो फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्यू का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू दी पावर 12। इसको हम लोग इससे डिवाइड दे तो आएगा 0.0225 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर सॉरी -12 होता है, ठीक है, -12 होता है। ऊपर गया तो +12 हो गया। अगर इसको हम लोग इधर पॉइंट शिफ्ट करें तो आ गया 2.25, एक सेकेंड यार, 2.25 इंटू 10 टू दी पावर, एक पॉइंट इधर शिफ्ट किए तो आ गया 11 क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, लेकिन ये आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज ऑप्शन जो है इसका गलत है, ठीक है। ऐसे 2.26 आया है, अब इंटर करेगा या फिर एग्जिट करेगा, बात यहाँ पे इंटर आ गया एग्जिट करेगा। तो हमें देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू लिविंग करता है, ठीक है, वहां से बाहर जाता है। और सी ऑप्शन आपने देखा होगा, सी ऑप्शन में 0.2 इसी टाइप के कुछ दिया हुआ है, 2.026 के आसपास या 25 के आसपास ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो यही ऑप्शन सीबीएसई ने बताया है कि सही है। एक्चुअल में आंसर ये सही है, ठीक है। एक्चुअली में जो आपने आंसर लिखा है वही आंसर आपको सही देखने को मिलेगा, ये एक्यूरेट आंसर है। लेकिन सीबीएसई ने ऑप्शन नंबर सी को बोला है बिकॉज 2.26 क्या पता क्या कौन सा गांजा फूक के उन लोग रखे थे, पर ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।